वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा पीस बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए 18 फरवरी को वाशिंगटन जाएंगे। शहबाज शरीफ 19 फरवरी को इजलास में शिरकत करेंगे। 20 फरवरी को अमरीकी सदर ट्रंप से खुसूसी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से साइड लाइन मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग में 10 तैयारे तबाह हो चुके थे। पाकिस्तान और भारत जंग एटमी जंग बन सकती थी। अमेरिकी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा, मैंने 8 जंगें खत्म करवाई, लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाई। अगर टैरिफ ना होते तो पाकिस्तान और भारत जंग को रोकना मुमकिन नहीं था। अमेरिकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सख्त कदम उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। तेहरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है। ईरान को अमेरिकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फौजी कार्रवाई के लिए एक और बहरी बेड़ा तैनात कर सकते हैं। बलोचिस्तान में अमन-ओ-अमान पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में फोर्सेज ने बुनियाद मरसूस बनकर मुल्क की हिफाजत की। अफवाज पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, दुश्मन हमारा मुल्क कमजोर करने की साजिश कर रहा है। सिक्योरिटी इदारे बहादुरी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को कमजोर करने वाला दोस्त नहीं, दुश्मन है। CCD पर सरमायाकारी 80% जुराइम कम हो गए। बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना पड़ा। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर किया। अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था। वो NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सोलर पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीली। हुकूमत ने नेट मीटरिंग का निजाम खत्म करके नेट बिलिंग मुतारिफ करवा दी। नई पॉलिसी के मुताबिक यूनिट के बदले यूनिट एडजस्टमेंट खत्म कर दी गई। लाखों सोलर सारिफीन पर इजाफी माली बोझ पड़ने का खदशा। सोलर सारिफीन 1 यूनिट बिजली ग्रिड को देते थे तो बदले में आपका 1 यूनिट फ्री एडजस्ट हो जाता था। अब ग्रिड सोलर सारिफीन से बिजली 8 से 10 रुपए फी यूनिट खरीदेगा। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे तो आपको मुकम्मल रिटेल टैरिफ देना होगा। ये टैरिफ तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट तक हो सकता है। नई पॉलिसी का इतलाक फौरी तौर पर होगा। सोलर सारिफीन से मुतल्लिक दुनिया न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। नेट मीटरिंग और सारिफीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुल्क में नेट मीटरिंग सोलर सारिफीन की तादाद 4,66,000 तक पहुंच गई। 82% सारिफीन बड़े शहरों में मौजूद। लाहौर 24% के साथ नेट मीटरिंग सारिफीन को सरे फहरिस्त। मुल्तान 11, रावलपिंडी 9, कराची में नेट मीटरिंग सारिफीन का हिस्सा 7% है। फैसलाबाद 6% के साथ फहरिस्त में शामिल। नेट बिलिंग पॉलिसी से कराची के 32,000 रिहायशी सारिफीन के मुतासर होने का भी खदशा। कराची में बिजली की खपत 2900 से 3900 मेगावाट है। नेट मीटरिंग के जरिए तकरीबन 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। एनर्जी माहिरीन का कहना है कि डिस्कोस के इलेक्ट्रिक 55 से 60 रुपए में बिजली फरोख्त करेंगे और खरीदारी तकरीबन 11 रुपए में होगी। कराची चैम्बर के मुताबिक खरीदो फरोख्त की कीमत में बड़ा फर्क गैर मुनसिफाना है। नई पॉलिसी अवाम को बैटरियों के इस्तेमाल की तरफ धकेलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव आएगा। सेनेट इजलास में सोलर सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और नेपरा मुसव्वदे को कौमी पॉलिसी से हम आहंग करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद सेनेटर ज़रका सोहरवर्दी ने पेश की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। ऐवान बाला में नेपरा पॉलिसी की भरपूर मुखालिफत। सेनेटर अली जफर ने कहा, IPPs माफिया बहुत महंगी बिजली हुकूमत को दे रहा है। IPPs का कर्ज खुद देने की बजाय हुकूमत ने सोलर पैनल लगाने वालों पर बम फोड़ दिया। हुकूमत 11 रुपए में बिजली खरीद कर 40 रुपए में बेचेगी। सेनेटर शहरी रहमान बोली, हम सब बिजली के बिल पर टैक्स दे रहे हैं लेकिन आप मुसलसल ये चार्जेस बढ़ा रहे हैं। IPPs इस वक्त अजदहे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। पब्लिक सेक्टर को आप बंद करते जा रहे हैं। पॉलिसी नहीं, रेगुलेशन में तब्दीली आई। ऐसा किए बगैर अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा सकता।
वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वजाहत, सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको मुकम्मल सूरत हाल का इल्म नहीं। खुद 11 केवी का सोलर ग्रिड चला रहा हूँ, मुझे पता है रेगुलर करने का फायदा आम आदमी को पहुंचेगा। हमने बिजली की कीमतें संभालने की कोशिश की, नेपरा का काम भी यही है, बिजली की कीमतों में इजाफे को रोके। सारिफिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नेपरा की जिम्मेदारी है। बिजली के शोबे में इस्लाहात हुकूमत का इनकलाबी मंसूबा है। आलमी इदारे हुकूमत के इक़दाम की तारीफ कर रहे हैं। IPPs ने मुआहिदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए बचाए। IPPs के बड़े बड़े सेठों पर हाथ डाला, उनसे डरे नहीं। 586 अरब रुपए का नुकसान कम करके 397 अरब रुपए पर ले आए। अमीर जमात इस्लामी ने नेट मीटरिंग का खातिमा अवाम दुश्मन फैसला करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये मुआशी दहशत गर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसीज नाकाम हो चुकी हैं। हुकूमत का मकसद IPPs माफिया को बचाना और आवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना है। उनका कहना था, अब सोलर सारिफीन अपनी पैदा करदा बिजली सस्ते दामों फरोख्त करेंगे। अपनी ज़रूरत की बिजली महंगे टैरिफ पर खरीदनी पड़ेगी। हुकूमत और नेपरा के फैसले को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में हाई कोर्ट जजेस से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जजेस के खिलाफ 30,000 शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की 3 MPO के तहत नजरबंदी का केस, सरकारी वकील ने नजरबंदी वापस लेने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने कहा, नोटिफिकेशन वापस लिया जा चुका, दरखास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने तमाम दरखास्तें निपटा दी। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास, अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक संत में चलने पर इत्तफाक। अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मुतफ़िका पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आला के क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मालकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। कामयाब मॉडल को खैबर, औरकज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुतासरा अजला में अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मनसूबों की निगरानी करेगी। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का फैसला। पेशावर में PSL मैचेस के इनेकाद का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। पेशावर में सेफ सिटी मंसूबा 18 साल से इल्तिबा का शिकार। पेशावर में काम अधूरा छोड़कर दीगर अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दहशतगर्दी और जराइम की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाला सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल न किया जा सका। मुख्तलिफ मकामात पर कैमरों की तनसीब हो चुकी, तहम सिविल वर्क मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 31 जनवरी तक मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी PTI से मुलाकात। सलमान सफदर 3 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा, बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर बानी PTI से मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। बानी PTI की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। मुलाकात का दौरानिया आधे घंटे से ज्यादा था।